हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वर्तमान काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। तो परिभाषा देख लीजिए। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया यानी कि कार्य का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के 5 उपभेद है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान। जब क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो तो वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक वाक्य है, अंकित पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर क्रिया का व्यापार सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रहा है, अतः यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण तथा क्रिया के चलते रहने का बोध हो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। उदाहरण के लिए ये वाक्य देख लीजिए, सरोज गीत गा रही है। तो इस वाक्य में क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, साथ ही क्रिया के व्यापार की पूर्णता का पता नहीं चलता, अतः इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, देख लीजिए, जहाँ क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह पैदा हो वह संदिग्ध वर्तमान होता है। उदाहरण के लिए, अभय खेत में काम करता होगा। तो इस वाक्य को पढ़ने पर संदेह होना स्वाभाविक है कि यहाँ पर वर्तमान काल की बात हो रही है या भविष्यत काल की। तो इस प्रकार के वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल की श्रेणी में रखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। संभाव्य वर्तमान। जब क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना प्रकट हो तब वह संभाव्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को देख लीजिए, मुझे डर है कि कहीं कोई हमारी बात सुनता न हो। आगे बढ़ते हैं। आज्ञार्थ वर्तमान। जब क्रिया के व्यापार को वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध हो तो उसे आज्ञार्थ वर्तमान काल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, राधा तू नाच। तो इस वाक्य में क्रिया को वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध होता है, अतः इस वाक्य में आज्ञार्थ वर्तमान काल है। तो ये था वर्तमान काल से संबंधित संपूर्ण विवरण। मिलते हैं अगले वीडियो में भविष्यत काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।